Assalamualaikum student, I am सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 13, 14, 15 और 16 को कंप्लीट करना है। याद रहे, इन चारों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में आ चुका है। और उसके अलावा ये चारों क्वेश्चन जो है डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स में मिलते नज़र आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आपने इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो चले जी इनका स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करना है, जो कि दिया है ये, इसमें लेना है एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद एक और बार दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया। क्या लिखा हुआ है? सेक 4x - 1 की पावर 2 dx। इस पे लेना है एंटी डेरिवेटिव। बेटा एंटी डेरिवेटिव लेने से पहले यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे इसको सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो जरा मार्कर चेंज कर लो, एक मिनट चले। तो जरा देखिएगा क्या है, a प्लस इसका फार्मूला, इसको एक्सपेंड करना है इसके तहत। चलिए जी यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए क्या करेंगे। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो चलिए जी a का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर माइनस 2ab, तो a और b को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 है बेसिकली, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेक 4x ही बन जाएगा। तो इसके बाद में b का स्क्वायर करना है, तो b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो इसका जो फार्मूला था उसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब जरा देखिएगा, एंटी डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का भी आपके पास मौजूद है, सेक का भी एंटी डेरिवेटिव आपकी मौजूद है और 1 का भी एंटी डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है इजीली। तो लिहाजा आप जो एंटी डेरिवेटिव साइन है इन तीनों टर्म के पास ले आएंगे। तो चलिए जी यहाँ ले जाते हैं। तो जरा देखिएगा क्या होगा, सेक 2 4x, ठीक है जी बेटा, एंटी डेरिवेटिव इसके पास आ गया। इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव इसके पास भी आ जाएगा। आपको पता है 2 बाहर निकाल देंगे क्योंकि कोफिशिएंट है, उसका एंटी डेरिवेटिव से कोई काम नहीं है। फिर इसके बाद में प्लस एंटी डेरिवेटिव 1 के पास भी आ जाएगा। अब जरा देखिए क्या करेंगे। सेक का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव होता है टेंजेंट। अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो वो यहाँ से देख सकते हैं फार्मूला शीट से, ताकि आप देख देख के याद करेंगे तो आसानी होगी। तो किसका चाहिए? सॉरी, सेक स्क्वायर का चाहिए था। तो सेक स्क्वायर का है ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? टेंजेंट एक्स के। तो ठीक है जी, प्लस सी नहीं लिखेंगे, प्लस सी एंड में लिख देंगे। ठीक है जी बेटा। तो भाई यहाँ पे लिख दिया टेंजेंट 4x, यहाँ पे x है तो x आ गया, यहाँ पे 4x है तो 4x आ गया। अब आपको यहाँ पे बात पता है कि एंगल क्या दिया हुआ है? टेंजेंट से बढ़कर दिया हुआ है, ठीक है। या x से बढ़कर दिया तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। तो भाई डेरिवेटिव उसका जो है डिवाइड कर देंगे एंगल का, एंगल 4x लिखकर सिंपल। फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है? सेक 4x का एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो भाई सेक का एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, नहीं एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ सेक का, हाँ लिखा हुआ है, सॉरी। सेक का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का एंटी डेरिवेटिव एक ये होता है और एक ये होता है। तो आपको ज्यादातर जो आपका आंसर है बुक के अंदर वो ये वाला दिया, तो आप इसी को यूज कीजिएगा। ठीक है जी बेटा। तो चलिए जी आए, तो सेक को हमने एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले के तहत। तो देखिए एलन टेंजेंट, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? x, ठीक है। तो x की x बेसिकली यहाँ पे एंगल, x यहाँ पे एंगल में लिखा है तो यहाँ पे एंगल लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है? 4x लिखा है, तो यार 4x ही आएगा। इसके बाद डिवाइड में इसके 2 है तो वो 2 आ गया, फिर प्लस पाई अपॉन 4 है। ठीक है जी बेटा, सिंपल इसको कर दिया। तो इस फार्मूले को इससे एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं आगे। बेटा ये वाली बात पता है, जब आपको एंटी डेरिवेटिव में x से बढ़कर जो चीज दी जाए उसका जो एंगल जो होता है वो डिवाइड में करते हैं उसका डेरिवेटिव। तो 4x लिखा तो वो डेरिवेटिव मैंने उसका डिवाइड में कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्या करना है? 1 का एंटी डेरिवेटिव। भाई 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? x प्लस सी, फाइनल सी लिख देता हूँ, x प्लस सी हो गया। एंटी डेरिवेटिव हो गया आपका कंप्लीट। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो भाई टेंजेंट 4x अपॉन में क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव 4x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ln, ठीक है जी, टेंजेंट इधर देखिए ये और ये कैंसल आउट करें तो भाई 2x बन जाएगा आपके पास, प्लस पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज क्लियर, आसानी से समझ आ गई होगी, कट रहा है बस। अब इधर लेना है। अब एंटी डेरिवेटिव 4x क्या होगा? 4 होगा, सिंपल सी बात है, प्लस x प्लस सी। ठीक है जी बेटा, ये भी हो गया। अब इसके आगे और क्या कर सकते हैं इसको? अब जरा देखिएगा आगे क्या करेंगे। टेंजेंट 4x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी। अब जरा देखें ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, 1 सा और ये 2 सा। ठीक है जी, 2 के टेबल में कैंसिल आउट किए। भाई ये एलन टेंजेंट 2x प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? 2। ठीक है जी, और प्लस x प्लस सी। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन आप इसको चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 टेंजेंट 4x। ठीक है जी बेटा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो एलन टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, टेंजेंट 2x प्लस पाई अपॉन 4 बन जाएगा और प्लस x प्लस सी। तो इसको, इस चीज को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चलेंगे अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 14 लिया है, ये दे दिया है हमें। याद रहे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके पास पेपर में आया हुआ है, इसको आपने गौर से समझना है।
सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार दोबारा क्वेश्चन लिख लिया। क्या लिखा हुआ है? सेक इंटू टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी सेक एक्स, ये बाद में लिखा है डी एक्स ऑपरेटर जो है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसको पता आप डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं लगा सकते, तो इसको किससे सोल्व करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? लेट करते हैं y को। अब y ऐसी चीज को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अच्छा, अगर इसको आगे समझाने से पहले एक बात बता दूं, a और b यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, जैसे a b 1 2 3 4 होता है, इसी तरीके से यहाँ पे a भी है, तो ज्यादा देख के परेशानी हो जाएगा। तो जरा देखिए, अगर मैं सेक का डेरिवेटिव लूं, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू टेंजेंट, ये वाली बात तो पता है ना। तो लिहाजा y में किसको लूंगा? इस टर्म को लूंगा। तो a प्लस बी सेक को मैंने क्या ले लिया? y ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो, इसीलिए लिया, ताकि मेरा आसान सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना आसान हो। तो चलिए जी आए, तो भाई अब इसके बाद y कंसीडर कर दिया, y कंसीडर करने के बाद इसके ऊपर लेंगे डेरिवेटिव। तो भाई y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx बन जाएगा, a का डेरिवेटिव 0 और b बाहर निकल के आ जाएगा। सेक का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेंजेंट होगा। ये वाली बात आपको पता है, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल इसका जो डेरिवेटिव होगा ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा देखिए, b इंटू सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx। ये डिवाइड था, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब जरा देखिए, ऊपर सेक टेंजेंट dx, तो भाई सेक टेंजेंट dx है लेकिन b नहीं है, तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई और उसको साइड पे भेज दूंगा। तो जरा देखिएगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो सेक x इंटू टेंजेंट एक्स dx, ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिए, ये y की वैल्यू और dy की वैल्यू आपके पास सीधी होके आ गई है। ये वैल्यू इधर पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान करते हैं। तो भाई सेक एक्स, सबसे पहले y की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू सेक किसके बराबर है? y के बराबर है। तो ये पूरी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? आगे तो देखिए, सेक इंटू टेंजेंट dx इसके बराबर है, ये बराबर है dy के। तो dy अपॉन b के, तो ये आपने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे? अब तो देखिए, इसको b को मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि कोफिशिएंट है बेसिकली, वो बाहर निकल गया और मेन फंक्शन के साथ हमारा एंटी डेरिवेटिव लग गया, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या कर सकते हैं? अब इसका एंटी डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, बिल्कुल सीधा। तो भाई 1 अपॉन एक्स इसके बराबर होता है ln x के। तो जरा देखिए, यहाँ पे ये 1 अपॉन y है और ऑपरेटर भी, फंक्शन भी है, तो लाजा इसको क्या करेंगे जरा देखिएगा। तो भाई ln y हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। अब आपको ये वाली बात पता है, y किसके बराबर लिया था? y आप लोगों ने बराबर लिया था a प्लस बी सेक एक्स प्लस सी, सॉरी सी तो नहीं आएगा ना, बस यही आएगा a प्लस बी सेक, ठीक है जी। y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 अपॉन बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या थी? a प्लस बी सेक एक्स, ठीक है जी बेटा, और प्लस सी फॉर्मूले का। तो ये देखिएगा कितना ही आसान था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 15 को। याद रहे बेटा, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट कॉलेजेस अपने पेपर में दे चुके हैं, ये इन फ्यूचर आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा कोर्स से समझिएगा। तो चलिए जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक, ठीक है जी, कोसेक 2x माइनस कोट 2x, ठीक है जी, और 1 dx। आपको पता है इसको मैंने साइड पे कर दिया तो इधर 1 आ जाएगा। इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अब आगे क्या करेंगे बेटा? बेटा इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव के जो रूल है वो मैं इजीली लगा सकूं। आपको पता है डोमिनेटर में नहीं लगा सकता, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिएगा क्या करूंगा। सिंपल, कोसेक किसके बराबर होता है? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन के। तो यहाँ पे 2x लिखा तो ये 2x बन गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कोट 2x, तो कोट बराबर होता है कोस अपॉन साइन के, ठीक है जी बेटा। सिंपल, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इनके फॉर्मूलाज में, तो कोस अपॉन साइन हो गया। आगे क्या करेंगे? अब नीचे लेंगे एलसीएम। तो चले जी एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई एलसीएम लेने का देखिए बहुत ही ईजी है। एलसीएम है भाई, साइन 2 बार लिखा है, 1 बार लिख दिया, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कोस 2x। ये तो सीधा सीधा आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा उलट के लिख देंगे। आपको पता है कोस जो है, साइन जो है ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे कैसी रहेगा। तो इसको जरा देखिएगा क्या करेंगे, साइन आ गया ऊपर और ये जो है 1 माइनस कोस 2x लिख दिया, बिल्कुल सीधा करके क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? अब जरा देखिएगा आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सीधा। अब इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे, लेकिन एंटी डेरिवेटिव आपको पता है अभी भी हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसको क्या करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट करते हैं y, तो y ऐसी टर्म को कहते हैं उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो भाई कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा हमने इसको क्या करते हैं? y को कंसीडर करें, इस पूरी टर्म को हम y कंसीडर करेंगे। तो भाई 1 माइनस कोस 2x लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है, और ये ऑलरेडी माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी बेटा, सिंपल। फिर इसके बाद देखा यहाँ पे x से बढ़कर चीज दी गई है, तो भाई साइन का जो इसका जो डेरिवेटिव होगा एंगल का, वो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, सिंपल। अब आगे क्या करेंगे जरा देखिएगा,
डी वाई इज इक्वल टू, जब डेरिवेटिव ले लेते हैं हम क्या करते हैं, जो डी एक्स होता है उधर मल्टीप्लाई करते हैं इधर। तो अब जरा देखिएगा आपके पास साइन 2x dx, तो साइन 2x dx इसके बराबर साइन 2 dx की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे 2 देखिएगा बेफजूल है, तो 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई अपॉन 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो जरा देखिएगा ये जो वैल्यू थी आपके पास निकल के आ गई है, y की वैल्यू और ये dy की वैल्यूज। तो अब ये दो वैल्यूज इधर पुट करता हूँ क्वेश्चन के अंदर और आप इसका फिर सोल्यूशन करूंगा। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ इस पेज के ऊपर, तो जरा देखिएगा कैसे होगा। तो जरा देखिए ये चीज अब वैल्यू पुट, ये जो वैल्यू निकाली इधर पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करूंगा क्योंकि यहाँ से कंसिडरेशन की है ना स्टार्ट मैंने। तो जरा देखिएगा आगे क्या होगा। तो भाई सबसे पहले जरा देखिए y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस 2x इसके बराबर है y के बराबर, तो ये आपने y कंसीडर कर दिया। फिर उसके बाद में साइन 2x dx, तो साइन 2x dx इसके बराबर है dy अपॉन 2 के, भाई dy अपॉन 2 की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है जी बेटा, ऐसे कर सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे क्या करना है बेटा, अब जरा देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे ये जो 2 है इसको बाहर निकाल देंगे इज्जत के साथ, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं होती जब हम एंटी डेरिवेटिव लगा रहे हो, तो मेन फंक्शन के साथ लगा दिया। अब एंटी डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन x का, 1 अपॉन y का, तो भाई 1 अपॉन y का एंटी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा ln y प्लस c। ठीक है जी बेटा, ये हो गई बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि क्वेश्चन जो था x की फॉर्म में था, तो आपका फाइनल आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए था। तो यहाँ पे y किसके बराबर आपने कंसिडर किया था, y किया था 1 माइनस कोस 2x के। तो चलिए जी ये वैल्यू ऑब्जर्व पुट करके, तो 1 अपॉन 2 ln क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 2x। ठीक है जी बेटा, प्लस सी, ये आपने प्लस सी कर दिया। अच्छा जी बेटा, अब यहाँ पे आ जाए, अब आप चाहें तो अपना जो क्या बोलते हैं आंसर है यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो वो आंसर कैसे मिलेगा मैं वो बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि क्योंकि अक्सर बच्चे कहेंगे सर नहीं जो बुक के पीछे वही मुझे आंसर चाहिए, तो वो आंसर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। तो अब हम लोगों ने अपना आंसर इस क्वेश्चन का निकाल लिया था, वो आ गया था ये। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि हमने जब पीछे बुक में आंसर चेक किया वो ये इसका नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तो वो आंसर इसका क्यों नहीं आ रहा, अब मैं यहाँ पे वही मशवरा दूंगा कि बेटा अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे कोई मसले की बात नहीं है, छोड़ दें। अगर कोई स्ट्रिक्ट सर होगा तो वो नंबर काटेगा, लेकिन कोई भला सर मिल जाएगा तो वो नंबर आपको दे देगा। लेकिन अब मेन बात तो आ जाएगी सर जो बुक के पीछे आंसर आ रहा है वो बस आप मुझे वो निकाल के दें, वो कैसे आएगा। तो बेटा उम्मीद है यहाँ तक का जो हम लोगों ने काम किया होगा वो तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, जो बुक के अंदर पीछे आंसर है वो बताता हूँ। बेटा 1 माइनस कोस 2x, बेटा आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने हाफ एंगल फार्मूलास पढ़े होंगे, उसकी मदद से ठीक है ये बराबर होता है इसके। ठीक है जी, 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 साइन की पावर 2x के ऊपर। ठीक है जी बेटा, तो लादा ये जो चीज थी मैं इस फॉर्मूले के तहत इसको इसके अंदर लिखता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए ln 1 ये 1 माइनस कोस 2x इसके बराबर है 1 माइनस 2 कोस x बराबर है 2 साइन स्क्वायर x के और प्लस c। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब बेटा जरा देखिएगा, अब आप यहाँ पे मैं बात बताता हूँ कि बेटा आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस में कन्वर्ट कर दो और जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। ठीक है ना बेटा, ये लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है अलजबरा में वही एलएन की प्रॉपर्टीज होती हैं कैलकुलस के अंदर। ठीक है, कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव लिमिट सारी कैलकुलस मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं। तो लिहाजा एलएन की भी प्रॉपर्टी वही होंगी जो लॉग की होंगी, तो वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए जरा देखिएगा मैं अब आगे क्या करूंगा। बेटा अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करेंगे ln 2, ठीक है जी, फिर प्लस ln sin x। जरा देखिएगा 2 और sin एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, ln की प्रॉपर्टी लगा के इनको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी मेरे बच्चों, सिंपल। अब आगे क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ln 2 प्लस ln sin x प्लस c आ जाएगा आपके पास। अब आगे क्या करेंगे, अब मैं बेटा यहाँ पे आपको बताता हूँ ln 2 की अपनी वैल्यू निकालेगा कैलकुलेटर के अंदर। आपके पास जरा देखिएगा ln 2 की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर ही आ रहा होगा, तो भाई ln एक जो कांस्टेंट टर्म आ रही है और कांस्टेंट टर्म को हम इस क्वेश्चन के अंदर कैसे प्रेजेंट करें, c से प्रेजेंट करें। तो लिहाजा ln प्लस 2 और ये c को मिला के मैं किससे प्रेजेंट कर दूंगा, c से ही प्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि ये सारे नंबर हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो लिहाजा जी ln x आपके पास जो था वो ऐसी कैसी रहेगा। अब इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, c के अंदर प्रेजेंट कर देंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है जी बेटा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 16 ले लिया है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो का भी। स्टूडेंट याद रहे क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट नंबर 14 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कॉलेजेस अपने प्रीलिम पेपर में दे चुके हैं, इन फ्यूचर आपके पेपर में आ सकता है, तो आपने इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है वो लिख लेते हैं, साइन ln x डिवाइडेड बाई x 3 माइनस कोस ln x की पावर 1/2 dx। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे लेना है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिए क्या करेंगे।
बेटा सबसे पहले आपको पता है कि एंटी डेरिवेटिव के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, y कंसीडर करते हैं बड़ी टर्म को, तो बड़ी टर्म यहाँ पे क्या लिखी है 3 माइनस कोस ln x। ये तो y कंसीडर कर लिया, y कंसीडर करने के बाद इसके ऊपर लेंगे डेरिवेटिव, भाई डी y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब 3 का डेरिवेटिव लिया 0, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो भाई माइनस ऑलरेडी लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है ln x, तो ln x आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, क्योंकि एंगल यहाँ पे x से बढ़कर दिया हुआ है, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x होता है, तो भाई 1/x को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/x बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। अब आगे क्या करते हैं बेटा, dy इज इक्वल टू साइन ln x, ठीक है जी, डिवाइड में इसके क्या लिखा हुआ है x और इंटू dx। अब जरा देखिएगा क्या होगा बेटा, ln साइन ln x साइन ln x इंटू dx। अब इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, इसके डिवाइड में भी x है, तो लिहाजा ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, dy की वैल्यू हो जाएगी, तो लिहाजा इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये y और dy की वैल्यू इधर पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। तो जरा देखिए सबसे पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y किसके बराबर था, y बराबर था 3 माइनस कोस ln x के। सबसे पहले हमने y की वैल्यू लिख दी और इसके ऊपर पावर क्या लिखे 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे आपको पता है साइन ln x dx अपॉन x, ठीक है, तो साइन ln x dx अपॉन x किसके बराबर है, dx के बराबर, तो ये पूरी वैल्यू आपने इसके पुट कर दी और यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब जरा देखिएगा आगे मैं करूंगा, आपको पता है एंटी डेरिवेटिव का रूल लगाने के लिए इसको ऊपर लेके आऊंगा ताकि इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव का जो रूल है वो सिंपल लगा सकूं, तो नीचे पावर थी प्लस में, ऊपर जाके हो गई माइनस, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब आगे क्या करना है, अब एंटी डेरिवेटिव के रूल लगाने, तो एंटी डेरिवेटिव का रूल क्या होता है भाई, पावर के अंदर एक जमा कर दिया, ठीक है, और वही इसके डिवाइड में लेके आ गए हैं और प्लस सी कर देंगे, सिंपल आपका एंटी डेरिवेटिव आगे सामने होगा। तो चलिए ये करते हैं आगे, तो भाई अब इसका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम माइनस 1/2 प्लस 1 किया तो 1/2 आ जाएगा और वही इसके डोमिनेटर में भी आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। फिर आगे चलते हैं प्लस सी, अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो 2 बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा और y की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है कि इसको थोड़ा और सीधा चलें करके लिख दो, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा और y की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगी। आपको पता है आपका क्वेश्चन जो था वो एक्सी फॉर्म में, तो आपका फाइनल आंसर भी एक्सी फॉर्म में ही होना चाहिए था, तो लिहाजा y आपने किसके बराबर कंसीडर किया था, 3 माइनस कोस ln x के बराबर कंसीडर किया था। अब वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 2y की वैल्यू क्या है, 3 माइनस कोस ln x, ठीक है जी बेटा, और उसकी पावर क्या लिखी है 1/2, तो ये 1/2 ही रहने दे और प्लस सी, तो बेटा ये इसका आंसर है। कितना ही आसान था। उम्मीद है बेटा सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा कि ये जो यूट्यूब चैनल है अपने दोस्तों के साथ जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th और मैट्रिक क्लास में हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन अच्छे तरीके से मिले और फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।